अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, खान पॉइंट पे खुश आमदीद। दोस्तों, आज हमारे पास एक रिसीवर है रिपेयरिंग के लिए GX6605। ये ओरिजिनल बोर्ड है इसका। तो इसमें मसला क्या है दोस्तों, मैं आपको दिखाता तो चलूँ कि ये रेड लाइट पे है। अभी जो है ये आपके सामने रहा, इसको मैंने वोल्टेज भी दिए हुए हैं, लेकिन ये जो है रेड लाइट पे है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, मैं आप दोस्तों के साथ ऑलरेडी शेयर करता चलूँगा। ये देख लें, सबसे पहले जो है हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे और उसके बाद जो भी मसला होगा आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊँगा। तो अभी जो है दोस्तों मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करवा दूँ। ये देख लें दोस्तों, हमारे 5 वोल्ट कंप्लीट हैं। और इसके बाद रहा ये 15 वाला, तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। ये देख लें 15 वाला भी कंप्लीट। और इसके बाद रहा ये नेक्स्ट 20 वाला, तो यहाँ पे हमारे वोल्टेज जो हैं कंप्लीट हैं। तो दोस्तों आपको मज़ीद जो है मैं डिटेल के साथ इंशाल्लाह बताऊँगा कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है, किस वजह से जो है ये ऑन नहीं हो रहा। तो अभी ये देख लें, मैं सामने आपके इसकी पिक्चर शो करा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम कुछ वोल्टेज इसके जो है चेक करेंगे ताकि हमारी प्रॉब्लम जहाँ भी होगी वो हमें दिखाई दे जाएगी। तो दोस्तों ये रही पिक्चर आपके सामने। सबसे पहले ये वाला ऊपर वाला देखते जाएं कि 11-17 वाला ट्रांजिस्टर है। यहाँ पर हमें 1.78 मिलते हैं, तो ये चेक कर लेते हैं हम। तो दोस्तों ये देख लें 1.75, ये जो है हमारा कंप्लीट है। इसके बाद रहा ये नीचे देख लें, यहाँ पे हमारा एक रेगुलेटर लगा हुआ है जहाँ पर 1.78 मिलते हैं। तो यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये देख लें, यहाँ पर भी हमारे वोल्टेज जो हैं कंप्लीट हैं 1.7। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा मेन आईसी फ्लैश वाले आईसी की तरफ, यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं इसके वोल्टेज। तो सबसे पहले जो है दोस्तों ये देख लें, ये मैं पहले पॉइंट पे लगा रहा हूँ, यहाँ पे भी हमारे वोल्टेज कंप्लीट। और इसके अलावा ये दूसरे वाला यहाँ पे भी, और ये रहा तीसरे वाला, और ये रहा चौथे वाला। और इसके बाद दोस्तों ये 5वां, और ये 6ठा, और इस 7वां, और ये रहा इसका 8वां पॉइंट। तो यहाँ पे जो है हमारे वोल्टेज कंप्लीट हैं फ्लैश आईसी पर। तो हमें प्रॉब्लम कहाँ पर पड़ रही है दोस्तों, मैं आपको मज़ीद जूम करके भी दिखा देता हूँ और ऊपर पिक्चर भी रहने देता हूँ। ये देख लें दोस्तों, यहाँ मेन आईसी के साथ जो है यहाँ पे एक छोटा सा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ये सामने आपके रहा, ये 09S वाला ट्रांजिस्टर होता है। तो अभी मज़ीद हमारा फॉल्ट जो है यहीं पे बन रहा है। मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ और ऊपर डैशबोर्ड के ज़रिए भी समझा देता हूँ। ये देख लें दोस्तों, सबसे पहले जो है हमारा बाएं तरफ वाला एक पॉइंट है, यहाँ पे हमें वही 3.3 या 2 पॉइंट जितने भी होंगे ये हमें मिल रहे हैं बिल्कुल। तो दोस्तों ये हमारे पहले पॉइंट पे जो है बिल्कुल वोल्टेज कंप्लीट हैं। और इसके बाद ये देखते जाएं कि ये दाएं तरफ जो ऊपर नीचे 2 कनेक्शन हैं इस ट्रांजिस्टर के, सबसे ऊपर वाला जो है यहाँ पर भी हमें यही सेम टू सेम वोल्टेज मिलने चाहिए। तो मैं अभी आपको चेक करवा देता हूँ। ये देख लें, यहाँ पर हमें 0-0 मिल रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं और दिखाई दे रहा। तो हमारा प्रॉब्लम यहीं पे बन रहा है दोस्तों। ये देख लें, ये नीचे वाला ग्राउंड वाला होता है, यहाँ पे कोई वोल्टेज शो नहीं कराएगा। तो इसके अलावा हमारा फॉल्ट जो है तकरीबन यहीं पे बन रहा है, ये 09S वाले ट्रांजिस्टर पे। तो अभी दोस्तों हम क्या करेंगे, इस ट्रांजिस्टर को यहाँ से चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद बिल्कुल कंप्लीट और ओके करके आप दोस्तों को दिखाऊंगा। तो अभी जो है दोस्तों चेंज करने से पहले एक बार फिर आपको दिखा दूं कि ये रेड लाइट पर है। तो मैंने जो है तमाम इसके वोल्टेज चेक कर लिए हैं, लेकिन ये रेड लाइट पर है। तो अभी जो है दोस्तों मैं हीट गन की मदद से ये वाला ट्रांजिस्टर यहाँ से निकाल लेता हूँ और इस जगह पर दूसरा ट्रांजिस्टर लगा के चेक करते हैं हमारा मसला कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो दोस्तों अभी जो है मैं अपने हीट गन की मदद से इस
छोटे से ट्रांसिस्टर को निकालूँगा यहाँ से, क्योंकि ये थोड़ी मुश्किलात तो देंगे लेकिन बआसानी जो है इसे बिल्कुल जो है एहतियात से रिपेयर करेंगे। और इसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट होगा मैं आप दोस्तों को दिखा दूँगा। तो अभी जो है मैं इसको निकालने लगा हूँ। तो दोस्तों ये देख लें आपके सामने मैंने इसको जो है यहाँ से निकाल दिया है। अभी जो है इसकी जगह मैं दूसरा यहाँ पे मैंने रखा है एक ट्रांसिस्टर, इसको लगाऊंगा और बिल्कुल ये ओके और कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये देख लें कंप्लीट और गौर के साथ ये वाला जो मैंने ट्रांसिस्टर है यहाँ पे मैं आपको निशान भी बता देता हूँ कि यहाँ पे लगा हुआ था ये 09S वाला। तो मैंने ये जो है यहाँ से निकाल दिया है और ये रहा इसका ओल्ड, और अभी जो है ये मैं न्यू डालूँगा इसमें। तो अभी मज़ीद जो है मैं इसको पावर भी देता हूँ और चेक भी करते हैं कि इसमें अगर ये शॉर्ट होगा तो ये बिल्कुल ऑन हो जाएगा। ये मैंने पहले वाला निकाल दिया है, अभी ये वाला जो है ये भी यहाँ से निकाल रहा हूँ। और इसके बाद ये गौर से देख लें दोस्तों कि मैंने अभी तक जो है इसमें से वही ट्रांसिस्टर निकाला हुआ है। तो अभी मैं इसको देता हूँ पावर, और पावर देने के बाद चेक भी कर लेते हैं दोस्तों। ये देख लें जैसे मैंने इसको पावर दी ये आपके सामने ये ऑन होने लग पड़ा। ठीक है दोस्तों, उसी ट्रांसिस्टर का मसला था जो कि शॉर्ट था, और शॉर्ट होने की वजह से जो है वो नेक्स्ट पॉइंट पर जो है वो वोल्टेज नहीं भेज रहा था, जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रहा था। तो अभी आपके सामने ये ट्रांसिस्टर निकाला हुआ है मैंने, बिल्कुल ये कंप्लीट ऑन है आपके सामने। तो दोस्तों अभी इसमें मैं दूसरा ट्रांसिस्टर लगाऊंगा और बिल्कुल ये कंप्लीट और ओके हो जाएगा। दोस्तों अगर ये छोटी सी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और देखना ना भूलिएगा हमारे YouTube चैनल खान पॉइंट।